हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। बच्चों, जो आज आपकी वर्कशीट है वो हिंदी की है और 9th क्लास कार्यपत्रक है 68 और डेट है 16/12/2020 और जो आपका लेसन है वो रसखान के सवैये। तो आइए शुरू करते हैं। परिचय। रसखान जी का जन्म सन 1548 में हुआ। ऐसा माना जाता है कि उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध किया कि गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। पिछली वर्कशीट संख्या 65 में हमने जाना कि रसखान जी ने कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त किया। प्रस्तुत सवैये में रसखान जी के लिए कृष्ण की एक चीज महत्वपूर्ण और प्यारी है। तो आइए जो ये रसखान जी द्वारा जो रचित सवैया है उसको पढ़ते हैं। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर को तरी डारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रस खान कवो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक ए कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। तो इसकी व्याख्या दे रखी है नीचे बच्चों। आइए व्याख्या पढ़ते हैं। प्रस्तुत पद में रसखान जी कह रहे हैं कि ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए अगर उन्हें तीनों लोकों का राज्य त्यागना पड़ जाए तो उसके लिए भी वे तैयार हैं। जहाँ पर ब्रज के ग्वाले गाय चराया करते थे वहाँ अगर उनका वास हो तो वे 8 सिद्धि और 9 निधियों के सुख का भी त्याग कर देंगे। वे अपनी आँखों से ब्रज के वन बागों और तालाबों को जीवन भर निहारना चाहते हैं। वे ब्रज की कांटों से भरी झाड़ियों के लिए भी सोने से बने महल त्यागने को तैयार हैं। अर्थात ब्रज में बसने के लिए रसखान जी सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं। तो जो प्रश्न है वो देखते हैं। पहला प्रश्न, ब्रजभूमि में बसने के लिए रसखान जी क्या क्या त्यागने को तैयार है। दूसरा, प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने ब्रजभूमि के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त किया है। इस प्रकार आप अपने परिवार के प्रति अपने विचारों को लिखिए। प्रश्न 3, जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए। प्रश्न 4, इस सवैये को पढ़कर आपको निम्नलिखित शब्दों के क्या अर्थ समझ आए उन अर्थों को लिखिए। तो जो शब्दार्थ हैं वो भी नीचे दिए गए हैं। तो आइए पहले तो प्रश्नों के जो उत्तर हैं उन्हें देख लेते हैं। जो पहला प्रश्न का उत्तर है वो है, पहला प्रश्न, ब्रजभूमि में बसने के लिए रसखान जी क्या क्या त्यागने को तैयार हैं। तो उत्तर है, ब्रजभूमि में बसने के लिए रसखान जी तीनों लोकों का राज्य, यहाँ कौमा, 8 सिद्धि और 9 निधियों के सुख, सोने के महल आदि अर्थार्थ, यहाँ ता है, ता लिखेंगे यहाँ पर, अर्थात सब कुछ त्यागने को तैयार है। प्रश्न 2, प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने ब्रजभूमि के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त किया है। इसी प्रकार आप अपने परिवार के प्रति अपने विचारों को लिखिए। तो उत्तर है, मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों को बहुत प्रेम करती हूँ या करता हूँ। मैं अपने माता पिता और भाई बहन के बिना कहीं भी नहीं रह सकती। प्रश्न 3 है, जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए। उत्तर है, रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। तो प्रश्न 4 है, इन सवैयों को पढ़कर आपको निम्नलिखित शब्दों का अर्थ समझ आए, क्या अर्थ समझ आए उन अर्थों को लिखिए। तो जो शब्दार्थ हैं उन्हें देखेंगे हम। पहला है लकुटी यानी लाठी, कामरिया कंबल, तिहु तीनों, तड़ाग तालाब, कोटिक करोड़ों, कलधौत सोने के, कुंजन झाड़ियाँ, करील कटीला पौधा, यहाँ कंटीला पौधा हो जाएगा। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट हिंदी की। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में